चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मैट्रिक्स, जो टॉपिक लास्ट क्लास खत्म कराया गया था हम लोगों का। लास्ट क्लास जो मैट्रिक्स टॉपिक खत्म हुआ है उसी से कंटिन्यू करते हुए चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट यही तो चैप्टर आपके अलजेब्रा में, तो मोटा मोटी कहा जा सके तो अलजेब्रा का अगर आज ये टॉपिक खत्म कर देता हूँ, आज खत्म होगा 2 क्लास लगेगा। ये आज बेसिकली मैं पूरे फॉर्मूला समझाऊंगा कि रूल्स कैसे होता है, किस तरीके से मैं रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करता हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियरेंस हो जाएंगे तो फिर आपको डिटर्मिनेंट में कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ वैसे आप लोग काफी लिखिएगा। पहला लिखिए डिटर्मिनेंट, मैं बोल रहा हूँ आप लोग कॉपी, जो मेन होगा मैं लिखूंगा, थ्योरेटिकल टर्म लिखूंगा नहीं, मैं बोलते जाऊँ। लिखो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स, सर डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? बोला यूनिक नंबर। डिटर्मिनेंट इज अ यूनिक नंबर, रियल नंबर हो और कॉम्प्लेक्स नंबर। सर कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं रूट, इसको बोलते हैं माइनस में रूट। अगर रूट के अंदर माइनस अगर आता है, अगर मैं बोलूँगा √3 है और माइनस √3 है, उसको हम बोले क्या बोलेंगे? √3i बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर लोग क्लास लेने किए हुए हैं कि रूट माइनस वन रूट आई को हम लोग क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये चाहे वो रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, क्या बोला मैंने? डिटर्मिनेंट एक यूनिक नंबर होता है। अ यूनिक नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कैन बी associated to every स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बात याद रखना बच्चा, मैंने आपको जब मैट्रिक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, छोटा सा वर्ड सुनना कि सर मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स में मान लो ये ABCDEFGHI, सर इसको हम बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2, इसको बोलते हैं रो 3। ये रो 1, रो 2, रो 3, इसको बोलता हूँ कॉलम 1, इसको बोलता हूँ कॉलम 2, इसको बोलता हूँ कॉलम 3। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? कितना तो रो है सर? 3 रो है। कितना रो है? 3 रो। और कितना कॉलम है? 3 कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर आपका जितना रो है उतना कॉलम है, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मींस अगर मैं बोला कि सर 2 × 2 मैट्रिक्स है, अगर मैं बोला ये मिटा दिया ये मिटा दिया, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ सर, ये 2 रो 2 कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन मैंने अगर बोला कि सर ये है कि 2 रो है 3 कॉलम है, तो ये क्या हो गया सर? ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, मतलब सिंपल मैट्रिक्स हो गया। मैंने क्या लिखा है पढ़ो, डिटर्मिनेंट कभी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट हमेशा जब भी होगा वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन ध्यान सुनना। यूनिक नंबर, यूनिक मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। A unique number, real or complex, can be associated to every square matrix. To every square matrix. मैट्रिक्स क्या है बच्चा? मैट्रिक्स ए वेयर, जहां पर AIJ, ये AIJ क्या था बेटा? ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स था। मतलब इस मैट्रिक्स, ये सर ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स में जो पहला एलिमेंट 1 है, इसका मतलब ये आई का मतलब होता है रो, कौन सा रो है, और जे का मतलब होता है कॉलम, कि कौन सा कॉलम। अगर मैं बोला सर यहाँ पर एक नंबर है, इसका मतलब ये सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा? A22। याद है करवाया था मैट्रिक्स में, तो मैंने क्या वर्ड बोला कि आज यूनिक मैट्रिक्स रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, कैन बी एसोसिएटेड टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कैन बी एसोसिएटेड टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेयर AIJ, जहां पर AIJ, जहां पर AIJ चाहे वो I और J, तो एलिमेंट ऑफ ए। ये क्या है बेटा? AIJ क्या है? एलिमेंट ऑफ ए। क्या डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्लियर हुआ? सिंपल सा डेफिनेशन को तुमसे पूछे डिटर्मिनेंट होता क्या है, सिंपल सा बोलना, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें जो एलिमेंट होता है I और J के टर्म में होता है। पहला बात है सर एक यूनिक नंबर, determinant is a unique number, can be associated to every square matrix where Aij is equal to I and j element of A. Clear? सबको ये करने में कोई दिक्कत हुआ? For instance,
इफ मान लो एक मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं को बताओ हमको, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस, क्योंकि दो रो दो कॉलम है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर इंस्टेंस इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, देन determinant of matrix A is written as, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको लोग मॉड बोलते थे ना, ए इनवर्स निकालते समय बोलते हैं एडजॉइंट ए बाई ए मॉड निकालते थे हम लोग, तो इसको डिटर्मिनेंट का सिंबल बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, इसको ऐसे बोलो, या तो डी ई टी डेट ए, ये क्या होता है सिंबल बेटा? दैट ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय ए डी माइनस बी सी। कैसे निकलता है सर? सिंपल सा, जैसे ए मॉड निकालते थे वैसे ही डिटर्मिनेंट भी सॉल्व होता है। तो करना क्या है सर? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हो जाएगा सर ए इंटू डी क्या होता है? ए डी माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू सी बी सी। अगर तुमसे सिंपल सा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स दिया है और डिटर्मिनेंट निकालने बोल रहा है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मान लो एक मैट्रिक्स है 3 4 5 और 2 ऐसे दिया हुआ है, और आपसे को बोला डिटर्मिनेंट निकालो इसका। सिंपल सा आप क्या बोलोगे सर? ए मॉड को ही हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 इंटू 2 मीन्स ए इंटू डी माइनस 4 इंटू 5 मीन्स बी इंटू सी। इट मीन्स दैट 6 माइनस 20 इज इक्वल टू -4। इट इज योर डिटर्मिनेंट। एनी डाउट? ये आपका डिटर्मिनेंट है। क्लियर हो गया सबको? एकदम क्लियर फर्स्ट में? सर डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे पहले बताता हूँ अलजेब्रा में मैट्रिक्स जितना आसान था डिटर्मिनेंट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होने का रीजन बताता हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा और ये आपको प्रूव करने बोलेगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा कौन से रो को हम चेंज कर रहे हैं, हम कौन से प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। यहाँ मिला के आपके 7 या 8 प्रॉपर्टी है। मैं पहले 8 प्रॉपर्टी आपको समझा रहा हूँ। ये 8 प्रॉपर्टी जब दिमाग में रखेंगे एग्जाम में, तो आप देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है और सॉल्यूशन आपको क्या लाना है, क्योंकि ऑलवेज ये आपको प्रूव दैट या शो दैट देता है। और ये एग्जाम में हमेशा बड़े क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट अगर ढूंढेंगे तो एक तो पहले आपको मैट्रिक्स से मिलेगा क्रैमर्स रूल, या मैट्रिक्स सॉल्व करना, या 3x = 4y करना है, तो a² - 3b + 4a वाला सॉल्व करना। ये इक्वेशन जो सॉल्व करते थे कर रहे थे हम वहाँ पर, वो यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, वो वाला मैट्रिक्स में रहेगा। उसके सम में नीचे में एक डिटर्मिनेंट का सम देगा और वहाँ पे सॉल्व करने बोला जाएगा। वहाँ खाली प्रूव बोलेगा, क्या बोलेगा? प्रूव दैट। वो प्रूव करने के लिए आपको प्रॉपर्टी आना चाहिए, जो मैं प्रॉपर्टी अभी लिखवा रहा हूँ। मैं सारे प्रॉपर्टी एक साथ लिखवा दे रहा हूँ। जब भी आप कोई सम बनाने जाएंगे, इस 8 प्रॉपर्टी को पलट लीजिएगा, वो 8 प्रॉपर्टी के अलावा कोई नया प्रॉपर्टी है ही नहीं। बस इस प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना है, करना क्या है और क्या क्या मैं कर सकता हूँ इस मैथ के रूल के अनुसार। बस उसमें से कोई एक प्रॉपर्टी लगेगा, सारा नहीं लगेगा, कोई एक लगेगा। कौन सा लगेगा वो प्रॉपर्टी के बगल में लिख देगा। इस अगर ऐसा हुआ तो ये प्रॉपर्टी लगाना, ये हुआ तो ये लगाना। इससे क्या हो जाएगा? आपको समय कभी दिक्कत नहीं। क्लियर है? चालू करें बेटा, उसको कम बोला। अगर ये आप लोगों का कंप्लीट है तो इसको बताया जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखिए, इफ एनी 2 rows or column of a determinant are proportional or identical, then its value is equal to ZERO,
मीन्स 0। अगर कभी भी पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रो और कॉलम, या कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, मतलब सिमिलर हो जाए, तो उसका वैल्यू क्या आएगा डिटरमिनेंट का 0। एग्जांपल लेता हूं कि मान लो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1। ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो रो R1 है, क्या ये R3 से बराबर नहीं हो गया? बराबर हुआ। अगर ये रो बराबर है, कोई दो रो अगर इक्वल है, इसका मींस क्या होगा, डिटरमिनेंट 0 आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? आपको सॉल्व करके चेक भी नहीं करना है, आप सिर्फ प्रॉपर्टी लिखेंगे, इफ द टू रो आर इक्वल so it is identical, two rows are identical, then their determinant are 0। क्लियर? अगर मान लो ये ना होकर ऐसे देता, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1, चाहे यहाँ ना होकर यहाँ इक्वल होता, ये भी ये इक्वल, कोई भी दो तो कॉलम इक्वल हो गया। क्या हो गया सर, यहाँ पर C1 C3 की इक्वल हो गया, कॉलम 1 कॉलम 3 बराबर है, चाहे ये कॉलम कोई बराबर हो, R1 R2 से बराबर हो, R2 R3 से हो, R3 R1 से हो, कोई किसी से हो, चाहे C1 C2 से हो, C1 C3 से हो, C2 C3 से हो, तो भी क्या हो जाएगा सर, ये प्रॉपर्टी लाएगा। क्या लिखा है पढ़ो, इफ एनी टू रो और कॉलम आर, इफ एनी टू रो और कॉलम आर ऑफ अ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल, देयर वैल्यू इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आएगा, 0। प्रॉपर्टी 1 एकदम क्लियर है बेटा। अगर दो रो या दो कॉलम में से कोई भी चीज अगर इक्वल आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या नाम है, मैट्रिक्स। सेकंड क्या होता है, द वैल्यू, सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट remains unchanged, the value of a determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करके हम सारे सम बनाएंगे। जब कभी भी हमको लगेगा कि इस रो को मैं चेंज करना चाहता हूँ, मतलब इस रो को ऊपर इस रो को नीचे करना चाहता हूँ, इस कॉलम को इधर इस कॉलम को इधर करना, तो कर सकता हूँ, क्योंकि क्या प्रॉपर्टी लिखी है, पढ़ो, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, मतलब डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो अनचेंज होगा अगर इफ द रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, अगर तुम किसी भी रो को या किसी कॉलम को इंटरचेंज करते हो, A1 B1 C1 था, A2 B2 C3 था, क्या नाम है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अब क्या किया तुम, 3 वाला सबको ऊपर 1 वाला सबको उधर कर दिया, कर सकते हो। किसी भी रो को या कॉलम को तुम इंटरचेंज कर रहे हो, दिखाता हूँ एग्जांपल। सर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 is equal to A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तुमने क्या किया बच्चा, तुमने फर्स्ट रो को कॉलम बना लिया, क्या बना लिया, रो को तुमने कॉलम में ट्रांसपोर्ट कर लिया, तो ट्रांसपोज किया, तुमने क्या किया, ट्रांसपोज। मतलब यहाँ क्या प्रॉपर्टी बना सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब ए और ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो क्या होगा सर, इक्वल आएगा। क्यों बोला मैंने कि सर ये रो है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3। सर रो 1 था आपका 1 1 1 A1 B1 C1, अब आपने क्या किया, कॉलम को बना दिया A1 B1 C1। तो अगर रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट किया है, इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट किया है, इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट किया है, इसका मतलब ये है कि आपका दोनों का दोनों वैल्यू क्या आएगा, इक्वल है। क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या बोला मैंने, ये प्रॉपर्टी खाली याद रखना बेटा, कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड।
रो और कॉलम इंटरचेंज अगर मैं करता हूं तो इसके वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 3 आगे बढ़े, थोड़ा फास्ट। देखिएगा क्या लिखा मैंने, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant are k times of the value of the original determinant। सिंपल सा बात है, अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट से मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, हाँ, और बिना मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट निकालूंगा और हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके निकालूंगा, तो वो जो आएगा वो 2 टाइम्स होगा, जिससे मल्टीप्लाई करूंगा उतना टाइम्स होगा। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लिखा है, किसी को झगड़ा नहीं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये हुआ डिटर्मिनेंट 1। क्या है बच्चा, मैंने ध्यान से, मैंने सबको नहीं बोला, कोई एक रो या कोई कॉलम। अगर मान लो मैं फर्स्ट रो के साथ KA1 KB1 KC1 मल्टीप्लाई किया, बाकी A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है, अगर सर सब में से निकालूंगा तो मल्टीपल करना पड़ेगा। इस केस में क्या आएगा बेटा, इसका वैल्यू आएगा K, तीनों में अगर K है तो K कॉमन निकाल लिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यहाँ क्या समझ में आया कि डिटर्मिनेंट 1 बराबर होगा K डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल टू K कांस्टेंट